हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी कौन कौन से होते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखे थे, दो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी देखे थे, एक WHO और दूसरा यूनिसेफ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, आप एक बार जाकर अवश्य देखेंगे। आज आज और भी हम लोग इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग आज के तीसरे इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी की ओर। और ये तीसरा हमारा हेल्थ एजेंसी है UNDP, है ना। UNDP की बात किया जाए तो UNDP में क्या क्या है, बस इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। UNDP का मतलब क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है UNDP का, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था, 1966 में। इनका हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इनका हेडक्वार्टर है UNDP का भी कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और किन का हेडक्वार्टर है, तो यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, है ना। UNDP का मेन फंक्शन या फिर रोल क्या है, तो हेल्प पुअर नेशंस, जो भी गरीब राष्ट्र है उनका क्या करना है, हेल्प करना है। नेक्स्ट है और क्या है, तो नेक्स्ट देखते हैं, तो डेवलप देयर ह्यूमन एंड रिजर्वायर, है ना, रिजर्वायर, है ना। ये क्या करते हैं, जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर उनके जो संरक्षण करने वाले हैं उनका क्या करते हैं, एक माध्यम बनते हैं और उनसे क्या होता है, लोगों को हेल्प करते हैं अलग अलग प्रोग्राम कार्यक्रम करके, है ना। एक बार हम लोग फिर से इसका देख लेंगे, UNDP का मतलब क्या है, तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1966 में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। ये क्या करते हैं, तो हेल्प पुअर नेशन करते हैं, है ना, जो गरीब राष्ट्र होते हैं उनका हेल्प करते हैं। डेवलप देयर ह्यूमन एंड रिजर्वायर, और जो भी गरीब देश होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, ह्यूमन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं, रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, संरक्षण करना। संरक्षण करना मतलब जैसे आप किसी को रिजर्व करके रखते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसी तरीके से रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, संरक्षण करना, है ना। नेक्स्ट हमारा और आज का है, नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी FAO, है ना। FAO की बात किया जाए तो क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो 1945 में हुआ, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में, है ना। इनका मेन फंक्शन क्या था, FAO का मेन फंक्शन क्या था, टू हेल्प नेशन टू राइज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, है ना। ये किस चीज़ में सहायता कर रहा था, तो जैसे जो लोग रहते हैं तो उनका क्या कर रहा था, लिविंग स्टैंडर्ड जो था उनमें उठाने में हेल्प कर रहे थे, है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या करते हैं ये, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल, और ये क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेवल था उनको इम्प्रूव करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, टू इंक्रीज efficiency of family fisheries एंड फॉरेस्ट्री, है ना। ये क्या कर रहे थे, इफिशियंसी मतलब क्षमता को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, किसके, तो फैमिली का, फिशरीज का मतलब मछली पालन करते हैं, एंड फॉरेस्ट्री मतलब जंगलों का। इससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर का भी जो भी संगठन था उसमें क्या हो रहा था कि हेल्प मिल रहा था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते। नेक्स्ट हमारा आज का पाँचवा है, हमारा पाँचवा इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है कोलंबो प्लान, है ना, कोलंबो प्लान।
कोलंबो प्लान का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में, है ना। इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? नाम ही है कोलंबो, तो नाम से ही क्या है, कोलंबो में ही हेडक्वार्टर भी होगा, है ना। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या कर रहे थे ये, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपुल, है ना। ये भी क्या कर रहे थे, कोलंबो प्लान भी क्या कर रहे थे कि जो भी पीपल लोग होते हैं उनका क्या कर रहे थे, लिविंग स्टैंडर्ड जो भी होगा उनमें इम्प्रूव कर रहे थे, है ना। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि संबंधित जो भी होगा विकास, वो भी विकास कोलंबो प्लान के माध्यम से करवाया जा रहा था, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज का छठा हेल्थ एजेंसी है IRS का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने भी देखे होंगे, कहीं ना कहीं पे आपको दिखा होगा, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, है ना। हर लगभग अपने बिहार में भी और कहीं पे भी ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर क्या बोलते हैं स्टेट में आपको मिल जाएगा रेड क्रॉस, है ना। IRS का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ? 1919 में, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा, है ना। इनके चेयरमैन भी एक थे जो जिनको हम लोग बोलते हैं फाउंडर कौन थे? हेनरी डॉट, है ना, डुअंत, है ना। इनका मेनली काम क्या था, देखते हम लोग इनका मेनली फंक्शन क्या था। तो इनका मेन फंक्शन था प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज टू विक्टिम्स ऑफ पहला बाढ़, दूसरा नेशनल डिजास्टर, तीसरा है सर्विसेज टू आर्म्ड फोर्स, चौथा हमारा फर्स्ट एड, है ना। और अगला पॉइंट हमारा एक और हेल्थ एजुकेशन, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है फंक्शन में, प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज टू विक्टिम्स। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, सेवाएं देना। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या होता है, मानवता। और सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सेवाएं। और विक्टिम्स का मतलब जो ग्रसित लोग होते हैं। तो इसमें जो भी ग्रसित लोग होते हैं उनको मानवता के अनुसार जो भी हम लोगों को सेवाएं देना होगा हम लोग देंगे। तो कौन कौन किस किस क्राइटेरिया पे देंगे, तो एक वार मतलब जब युद्ध हुआ होगा, दूसरा नेशनल डिजास्टर जब किसी प्रकार का राष्ट्र में आपदा घोषित हो जाता है, जैसे फ्लड आ जाना, सुनामी आ जाना, गैस ट्रेजेडी हो जाना, तो ये सब में क्या करते हैं, अपना मानवता दिखाते हुए अपने रेड क्रॉस से मदद लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है सर्विसेज टू आर्म्ड फोर्स, है ना। सर्विसेज टू आर्म्ड फोर्स मतलब जैसे आप जो हमारे जो फोर्सेज होते हैं, चाहे तो आप अपने इंडिया में देखते हैं 3 है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, है ना। इन लोगों में जो भी हम लोग फोर्स में जो सेवाएं देते हैं उनको भी हम लोग क्या करते हैं, IRS की मदद से दे सकते हैं। फर्स्ट एड करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, है ना। और जो भी स्वास्थ्य से संबंधित एजुकेशन या फिर शिक्षा होता है हम लोग देते हैं, है ना। एक बार हम लोग पूरे क्लास को रिव्यू कर लेते हैं आज के। हमारे यहाँ से आज का क्लास था FAO का मतलब क्या है, FAO का मतलब क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1945 में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम में है। फंक्शन की बात किया जाए तो क्या है, टू हेल्प नेशन टू राइज देयर लिविंग स्टैंडर्ड। और ये क्या कर रहे थे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को राइज करने में मदद कर रहे थे, है ना। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल लेवल, ये अपना पोषण का भी जो लेवल होगा उसको क्या कर रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे। टू इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ फैमिली फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री, है ना। ये क्या कर रहे थे, जो भी क्षमता था कौन से, तो फैमिली में मतलब परिवार को इंक्रीज करने में, मछली पालन में, जंगल को बढ़ाने में, उसमें भी क्या कर रहे थे, अपने क्षमता को बढ़ा रहे थे, है ना। नेक्स्ट है कोलंबो प्लान में क्या है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1950 में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोलंबो में है ना।
ये भी क्या कर रहे थे, तो लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूव कर रहे थे, और ये क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड था उनमें डेवलपमेंट करवा रहे थे, है ना। नेक्स्ट है IRS। IRS में क्या हो रहा था, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ, तो 1999 में, मतलब 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है। फाउंडर कहाँ कौन है, तो हेनरी डुनेंट है। इनका मेनली क्या काम था, तो अपने जो भी मानवता के अनुसार जो भी ग्रसित लोग होते हैं उनको सेवाएं देना। कौन कौन से, तो जो वार में होंगे, नेशनल डिजास्टर में होंगे, सर्विसेज टू आर्म्ड फोर्स होंगे, फर्स्ट एड में होंगे, और हेल्थ एजुकेशन देंगे, है ना। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग को इस वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया तो वीडियो में कमेंट करना है, लाइक करना और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।